प्रताप पर जो जो उनकी जो वॉर का जो पूरा उनका कैंपेन था, राइट फ्रॉम 1572 में जब वो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, वहां से लेके हल्दी घाटी से दिवेर, जो 10 साल का वो एक पूरा कैंपेन चलाते हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। और ये भी कि क्यों महाराणा प्रताप सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा हैं पूरे भारतवर्ष के, और वो तर्क निष्ठा से, और वो बहुत बिना किसी पूर्वाग्रह के हम प्रयास करें, सिद्ध करने का प्रयास करें। बीच में मैं आपको एक लगभग 8-9 मिनट का एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जो दिवेर की जो युद्ध है उसके बारे में मैंने जाकर वहां पर शूटिंग करी, कुछ साक्ष्य मैंने वहां पर एकत्रित किए, और वो मैं चाहूंगा कि हिंदू समाज को देखना चाहिए। बहुत लिमिटेड साक्ष्य हैं, बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास मैंने अपने स्तर पर किया। मैं कोई ट्रेंड इतिहासविद नहीं हूं, मैं एक ट्रेंड सर्जन हूं। बाकी सब चीजें मैं अपने माँ सरस्वती की कृपा से जो मुझे वरदान मिला है माँ का, तो मैं उसको जीता हूं और उसको अपने जीवन में सनातन हिंदू समाज के जिस प्रकार भी उसे काम में ला सकूं उसका प्रयास करता हूं। तो पहला भाग, मेवाड़ के पूर्वज, प्रताप के पूर्वज जो थे वो कौन थे। सर्वाधिक प्रामाणिक नाम 7वीं शताब्दी में महाराव प्रातः स्मरणीय बापा रावल का आता है। बापा रावल चित्तौड़ के राजा बने 7वीं शताब्दी में, और 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक आक्रमण भारत पर हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को सिंध में धोखे से पराजित कर मार डाला। और जो एक दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक घटना घटी वो ये थी कि वो राजा दाहिर की 2 बच्चियों को भोगदासी, सेक्स स्लेव बनाकर अपने साथ अपने खलीफा वलीद या जलीद जो भी नाम था उसका, उसके पास ले गया, यजीद पता नहीं क्या नाम था। हिंदू जनमानस में ये बात अकल्पनीय थी कि 2 राजा लड़े और कोई एक हार जाए तो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा की पत्नी या उसकी बच्चियों के साथ में यौन शोषण करेगा। ये बात हमारी कल्पना में नहीं थी, ये हमारे सामाजिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थी। पूरी भारत की इतिहास में, पुराणों में, मैथोलॉजी में उठा के देखें, हमें एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां किसी भी शक्तिशाली पुरुष ने किसी स्त्री का बलात्कार किया हो। ये एक विलक्षण बात है जो हमसे छूट जाती है कि यौन शोषण हमारे चित्त में ही नहीं आता था। तो 7वीं शताब्दी में जब ये घटना घटती है तो दाहिर का बेटा भागकर बापा रावल की शरण में चित्तौड़ जाता है, और वो उनसे कहता है जब कि ये घटना घटी है, बापा रावल को तुरंत समझ में आता है कि ये कोई साधारण इंपीरियलिस्ट शक्ति नहीं आई है, ये एक मलेच्छों का, बलात्कारियों का, हत्यारों का टोला है जिसके साथ रक्तरंजित संघर्ष हमें करना पड़ेगा। तुरंत उन्होंने प्रतिहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया, और जोधपुर के आसपास एक स्थान पर महाराव बापा रावल की हिंदू सेना और अरबों की सेना का रक्तरंजित संघर्ष हुआ। जो भी बहुत स्केची डिटेल्स उस वॉर की मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारा इतिहास इन लोगों ने, जब हमारी यूनिवर्सिटीज जलाई, नालंदा की, तक्षशिला की, और जो हमारे मंदिर ध्वस्त किए, उसमें जो शिलालेख होते थे उनके साथ वो इतिहास काल के गर्त में चला गया है। लेकिन जो कुछ भी डिटेल्स मिली है उसमें 2 से 2.5 लाख हिंदू सेना थी और लगभग इतनी ही अरब सेना थी। और अरब खुद लिखते हैं कि उस युद्ध में इतनी दुर्गति हुई, वी डिड नॉट फाइंड अ प्लेस टू हाइड, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, राजपूतों ने हमारा वो हाल किया। तो बापा रावल न सिर्फ उन्होंने कासिम को हराया कॉम्प्रिहेंसिवली, पर उसका पीछा करते करते उसे ईरान तक छोड़कर आए, उसके खलीफा के पास। आते वक्त अफगानिस्तान में वो एक हिंदू राजा को, अपने भतीजे को बिठाकर आए, और 100 किलोमीटर, प्रत्येक 100 किलोमीटर पर हिंदू चौकियां बनाते हुए आए। उसका परिणाम ये रहा कि 7वीं शताब्दी से लेके 1192, 500 वर्षों तक भारत इस्लामी आक्रमणों से सुरक्षित रहा। ऐसा नहीं है कि इस्लामी आक्रमण नहीं हुए, लेकिन बापा के जो वंशज थे, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय, खुमान तृतीय और शक्ति कुमार, मुख्य इन 4 राजाओं के समय पर इस्लामी आक्रमण हुए। लेकिन उन चौकियों के फलस्वरूप इन्हें पूर्व सूचना मिल जाती थी और इन्हें सिंध के भी पश्चिमी भाग में ही रोक दिया जाता था।
ये दुर्घटना 1192 में घटती है, जब धीरे 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 हम जानते हैं कि ये एक प्रेडेटरी रिलीजन है जो कन्वर्ट करता है हिंदुओं को, बौद्धों को। तो जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा था, नौशेरा पठान जहां पर थे, वो धीरे धीरे जब इस्लामीकरण उसका हुआ, तो वहां से फिर ये लोग आते, तो ये लोग उज़्बेक, अरेबिया, ईरान, कज़ाक, ततार, अफगान, इस तरह के हत्यारे थे ये। लेकिन इन्हें जब जो आज का पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तानी पंजाब, उसमें जब इनको रसद वगैरह शरण मिलने लगी, तो फिर ये सशक्त होने लगे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके, उनको उनको मार डालकर इस्लामी पहली विजय इस्लाम को 1192 में, 500 साल तक बापा रावल जैसे महापुरुष के कारण हम सुरक्षित रहे।